नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इसी मज़ेदार गणित मैथ्स को आपकी अपनी भाषा हिंदी में बिल्कुल गहराई से और सबसे आसान तरीके से समझेंगे। सोचिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक जादुई भाषा है जिसे सीखने के बाद आप गणित के किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की। बेटा, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर या जो कभी न बदले। इसे हिंदी में हम अचल भी कह सकते हैं, जैसे नंबर 4 या 100। अगर आपके पास 4 टॉफी हैं तो वो 4 ही रहेंगी, उनका मूल्य कभी नहीं बदलेगा। वहीं दूसरी तरफ आता है वेरिएबल, जिसे हम चर कहते हैं। इसका मतलब है ऐसी चीज जो बदलती रहती है। वेरिएबल माइनस वेरी यानी बदलना। इसके लिए हम एक्स, वाई, एल, एम जैसे इंग्लिश अक्षरों का उपयोग करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जादुई डिब्बा है, उसमें कभी 2 खिलौने होते हैं तो कभी 10। उस डिब्बे को हम एक्स कहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि उसके अंदर हर पल क्या नंबर होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने के लिए हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं। आपकी किताब का उदाहरण लेते हैं, 4x जोड़ 5। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया x, फिर उसे कांस्टेंट संख्या 4 से गुणा मल्टीप्लाई किया, जिससे वो बन गया 4x। इसके बाद हमने इसमें एक और कांस्टेंट संख्या 5 को जोड़ ऐड दिया। बस तैयार हो गया आपका एक्सप्रेशन। इसी तरह 10y माइनस 20 में हमने y को 10 से गुणा किया और फिर उसमें से 20 घटा सब्ट्रैक्ट दिया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब एक ही वेरिएबल को खुद से गुणा किया जाता है तो क्या होता है। आपकी किताब कहती है कि अगर हम x को x से ही गुणा करें, x टाइम्स x, तो हमें x कैरेट 2 मिलता है। इसे हम डैश x स्क्वायर्ड या x रेज टू द पावर 2 पढ़ते हैं। स्क्वायर्ड इसलिए क्योंकि एक वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया भी ऐसे ही निकलता है। इसी तरह अगर हम x को 3 बार गुणा करें, x टाइम्स x, तो वो x कैरेट 3 बन जाता है, जिसे डैश x क्यूब्ड कहते हैं। जैसे एक लूडो का दाना क्यूब होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करने पर हमें उसका आयतन वॉल्यूम मिलता है। अंत में कुछ और उदाहरणों को विस्तार से समझते हैं, जैसे 2y वर्ग। इसका मतलब है कि पहले y को y से गुणा किया गया और जो जवाब आया उसे 2 से गुणा कर दिया गया। जब हम xy लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 अलग अलग अनजान संख्याओं ऑफ x और y को आपस में गुणा किया गया है। और 4xy जोड़ 7 का मतलब है कि 4x और y तीनों को गुणा करके उसमें 7 जोड़ दिया गया है। याद रखिए, अलजेब्रा में हम गुणा का निशान टाइम्स बार बार नहीं लिखते, हम बस अक्षरों को साथ चिपका देते हैं। जैसे 4x का मतलब ही है 4 टाइम्स x। अब आप इन बारीकियों को समझकर एक साधारण छात्र से ऊपर उठकर एक जीनियस बन गए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ मजेदार पहेलियां दूं ताकि आप खुद से ऐसे एक्सप्रेशंस बना सकें? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलो आज गणित मैथ्स की इस दुनिया को एक कहानी की तरह समझते हैं। हम इस पन्ने की एक एक लाइन को इतनी गहराई से समझेंगे कि तुम अपनी क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाओगे। मैं यहाँ हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी शब्द हैं उन्हें इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स में ही रखेंगे ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं? बिल्डिंग एक्सप्रेशंस। सबसे पहले ये समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक खिलौने की तरह है, जिसे हम वेरिएबल्स जो अक्षर होते हैं जैसे x और y और कांस्टेंट्स जो पक्के नंबर होते हैं जैसे 5 या 7 को मिलाकर बनाते हैं। तुम्हारी बुक कहती है कि जब हम एक वेरिएबल जैसे x को उसी से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x टाइम्स x मिलता है, जिसे हम छोटा करके x कैरेट 2 लिखते हैं। इसे हम x स्क्वायर्ड बोलते हैं। अगर हम 3 बार गुणा करें, जैसे x टाइम्स x, तो ये x कैरेट 3 बन जाता है, जिसे हम x क्यूब्ड कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 बिस्किट को 2 वर्ग कहना। बुक हमें यह भी सिखाती है कि हम नंबर और अक्षरों को मिला भी सकते हैं, जैसे 2y वर्ग। इसका मतलब है कि पहले y को y से गुणा किया और फिर जो जवाब आया उसे 2 से गुणा कर दिया।
इसी तरह 3x⁻2 बनाने के लिए पहले x को x से गुणा किया, फिर उसे 3 से गुणा किया और आखिर में उसमें से 5 घटा सबट्रैक्ट दिया। टर्म्स, एक्सप्रेशन के टुकड़े, अंडरस्टैंडिंग टर्म्स। अब हम सेक्शन 10.3 टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन पर आते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यही सबसे जरूरी हिस्सा है। तुम्हारी बुक कहती है कि एक एक्सप्रेशन के वो हिस्से जिन्हें हम अलग अलग बनाकर बाद में आपस में जोड़ते हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। जैसे एक ट्रेन के अलग अलग डिब्बे होते हैं, वैसे ही 4x+5 एक ट्रेन है जिसके 2 डिब्बे टर्म्स हैं, पहला 4x और दूसरा 5। बुक एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें जोड़ना और घटाना अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जोड़ना एडेड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास 4x⁻23xy है तो हम कहेंगे कि यहाँ 2 टर्म्स हैं, एक 4x वर्ग और दूसरा -3xy। यहाँ जो माइनस ऑफ का निशान है वो 3xy के साथ चिपका हुआ है, यानी हमने 4x वर्ग में -3xy को जोड़ दिया है। यह एक जादुई तरीका है जिससे गणित आसान हो जाता है। फैक्टर्स, डिब्बे के अंदर का सामान, व्हाट आर फैक्टर्स। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। अगर टर्म एक डिब्बा है तो उस डिब्बे के अंदर जो जो सामान रखा है वो उसके फैक्टर्स हैं। बुक के अनुसार एक टर्म अपने फैक्टर्स का गुणा, प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर एक डिब्बा 4x वर्ग है तो उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर एक 4 है, एक x है और एक और x है। तो 4x टेक्स्ट एंड बीना x इस टर्म के फैक्टर्स कहलाएंगे। वैसे ही अगर हमारे पास -3xy वाला डिब्बा है तो उसके अंदर -3x टेक्स्ट एंड y रखे हुए हैं। बस यही फैक्टर्स हैं। जब ये आपस में हाथ मिलाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तब जाकर एक टर्म बनता है। ट्राई दीज, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारी बुक में जो ट्राई दीज वाला बॉक्स है उसे अब हम सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। सवाल है कि ये एक्सप्रेशंस कैसे बने। 7xy+5, इसमें पहले 7x और y को गुणा मल्टीप्लाई किया गया जिससे पहला टर्म 7xy बना। फिर उसमें 5 को जोड़ दिया गया। यहां 2 टर्म्स हैं, 7xy और 5। 2x⁻2y²। इसमें x को x से गुणा करके x⁻2 बनाया गया, फिर उसे y से गुणा किया गया। यहां सिर्फ एक ही टर्म है। इसके फैक्टर्स हैं x एंड x और y। 3 4x⁻2 5x। यहां पहला टर्म 4 टाइम्स x करके बना, दूसरा टर्म -5 टाइम्स x करके बना। फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया। याद रखना, यहां माइनस का साइन 5 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरा टर्म -5x है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि फैक्टर्स मिलकर टर्म्स बनाते हैं और टर्म्स मिलकर पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और ऐसे सवाल दूं जिससे तुम अपनी क्लास के टॉपर बन सको? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इसी मजेदार चीज को दुनिया की सबसे सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। बस याद रखना, हम गणित के कुछ शब्दों को इंग्लिश में ही बोलेंगे ताकि आप बड़े होकर एक सुपर मैथ स्कॉलर बन सकें। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसे आप खिलौनों का एक डिब्बा समझो। इस डिब्बे में जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है। जैसे आपके बुक में 4x⁻23xy लिखा है, ये एक पूरा डिब्बा यानी एक्सप्रेशन है। अब इस डिब्बे के अंदर अलग अलग खिलौने रखे हैं। इन खिलौनों को हम टर्म्स कहते हैं। टर्म्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनके बीच में प्लस जोड़ या माइनस घटाव का निशान होता है। जैसे 4x⁻23xy में 2 टर्म्स हैं, पहला 4x वर्ग और दूसरा -3xy। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखना, माइनस का निशान उस टर्म का अपना छोटा सा बैग है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है, इसलिए हम सिर्फ 3xy नहीं बल्कि -3xy कहेंगे। अब हम इन खिलौनों को और छोटा करके देखेंगे जिसे हम ट्री डायग्राम कहते हैं। जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं वैसे ही हम एक्सप्रेशन की टहनियां बनाएंगे।
किताब कहती है कि टर्म्स दिखाने के लिए सीधी लाइन, कंटिन्यूअस लाइन खींचो और फिर उन टर्म्स के अंदर से जो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे उन्हें फैक्टर्स कहेंगे। फैक्टर्स दिखाने के लिए टूटी हुई लाइन यानी डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 4x वर्ग को अगर हम खोलें तो उसमें से 4x और x निकलेंगे, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह -3xy में से -3x और y निकलेंगे। याद रखना, किताब कहती है कि एक को अलग से फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक भूत जैसा है, वो सबके साथ होता है पर दिखता नहीं। अब एक बहुत ही VIP शब्द आता है, कोएफिशिएंट। इसका मतलब है किसी भी टर्म का बॉस नंबर। जब भी आप कोई टर्म देखो तो उसमें जो नंबर वाला हिस्सा है वही कोएफिशिएंट है। जैसे 5xy में नंबर 5 बॉस है तो 5 ही कोएफिशिएंट है। अगर 10xyz है तो 10 इसका कोएफिशिएंट है। कभी कभी ये बॉस छुप जाता है। अगर सिर्फ x लिखा है तो समझ जाओ कि वहां एक भूतिया 1 छुपा हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, और अगर x लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट -1 होगा। इसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक नंबर होता है। कभी कभी आपके टीचर्स कोएफिशिएंट शब्द का इस्तेमाल थोड़ा बड़े तरीके से भी करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 5xy में x का कोएफिशिएंट क्या है, तो बस x पर अपनी उंगली रख दो और जो बच जाए वही जवाब है, यानी 5y। इसे कहते हैं किसी एक चीज के बदले बाकी सबका कोएफिशिएंट बताना। किताब के आखिर में एक टेबल दी गई है जिसमें बताया है कि अगर कोई नंबर अकेला है, जैसे जोड़ 5 या जोड़ 4, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई लेटर वेरिएबल नहीं होता। तो जब भी टेबल बनाओ तो सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखना जिनके पास लेटर्स हो और फिर उनके सामने उनका नंबर यानी कोएफिशिएंट लिख देना। बस इतना ही आसान है ये पूरा जादू। क्या अब आप तैयार हैं कि मैं आपको कुछ सवाल दूं ताकि आप अपनी नोटबुक में उनके ट्री डायग्राम्स बना सकें? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक की दुनिया की सैर करेंगे। इसे समझना उतना ही आसान है जितना अपनी पसंदीदा चॉकलेट के टुकड़ों को गिनना। मैं तुम्हें एक एक शब्द, एक एक लाइन बिल्कुल गहराई से और सबसे सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको। 1. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक क्या है? सबसे पहले समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथ्स का वाक्य, मैथ सेंटेंस है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरे पास 2 सेब हैं, वैसे ही मैथ्स में हम लिखते हैं 2x। यह अक्षरों, वेरिएबल्स और नंबरों, कांस्टेंट्स का एक मेल है। तुम्हारी किताब के पेज 162 पर दिया गया है कि जब हम कुछ चीजों को जोड़ते या घटाते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है। उदाहरण के लिए 4x⁻23xy एक पूरा एक्सप्रेशन है। इसे एक बड़े खिलौने की तरह देखो जो कई छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। 2. टर्म्स, पद, हमारे छोटे पैकेट। अब बात करते हैं टर्म्स की। तुम्हारी बुक कहती है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। इसका मतलब है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से प्लस जोड़ या माइनस ऑफ मॉ के निशान से अलग होते हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक ट्रेन के अलग अलग डिब्बे। जैसे 4x⁻23xy में 2 डिब्बे टर्म्स हैं। पहला है 4x वर्ग और दूसरा है -3xy। याद रखना, माइनस ऑफ का निशान हमेशा अपने पीछे वाले नंबर के साथ चिपका रहता है, उसे छोड़ना मत। वहीं पेज 163 पर 5xy जोड़ 10 का उदाहरण है। यहां 5xy और 10 दो अलग अलग टर्म्स हैं। 3. फैक्टर्स, गुणनखंड, डिब्बे के अंदर का सामान। जब हम एक टर्म डिब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर से छोटी छोटी चीजें निकलती हैं जिन्हें फैक्टर्स कहते हैं। तुम्हारी किताब में ट्री डायग्राम बनाया गया है। इसमें टर्म्स को सीधी लाइन, कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया गया है और फैक्टर्स को बिंदी वाली लाइन, डॉटेड लाइन से। जैसे 4x वर्ग के अंदर 3 चीजें छिपी हैं, 4x और x, क्योंकि 4 गुना x मिलकर 4x वर्ग बनता है।
वैसे ही -3xy के अंदर -3x और y इसके फैक्टर्स हैं। बुक में एक बहुत जरूरी बात लिखी है, एक को अलग से फैक्टर के रूप में नहीं लिखा जाता। वन इज नॉट टेकन एज अ सेपरेट फैक्टर, क्योंकि एक तो हर जगह होता ही है। 4. कोएफिशिएंट, गुणांक, नंबर वाला बॉस। अब सबसे मजेदार चीज, कोएफिशिएंट। किसी भी टर्म में जो नंबर वाला हिस्सा होता है उसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे 5xy में 5 बॉस है तो 5 कोएफिशिएंट हुआ। तुम्हारी बुक के पेज 163 पर ट्राई दीज में पूछा गया है कि -7x⁻2y वर्ग का कोएफिशिएंट क्या है। यहां नंबर -7 है तो यही उत्तर है। 2 जादुई बातें याद रखना। 1. अगर कहीं सिर्फ x लिखा है तो वहां एक अदृश्य 1 छिपा है, इसलिए कोएफिशिएंट 1 होगा। 2. अगर x लिखा है तो कोएफिशिएंट -1 होगा। ये मैथ्स के निंजा रूल्स हैं जो तुम्हें दूसरों से बेहतर बनाएंगे। 5. लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, एक जैसे और अलग पद। पेज 164 पर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया गया है। ये बिल्कुल खिलौने छांटने जैसा है। अगर 2 टर्म्स के अक्षर अलजेब्रिक फैक्टर्स बिल्कुल एक जैसे हैं तो वे लाइक टर्म्स हैं। जैसे 2xy और 5xy दोनों के पीछे xy लगा है तो ये पक्के दोस्त यानी लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर एक के पीछे x⁻2y है और दूसरे के पीछे xy⁻2 तो ये अनलाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि इनकी पावर शक्ति अलग अलग है। जैसे एक तरफ 2 आम है और दूसरी तरफ 1 आम और 2 सेब, ये आपस में नहीं मिल सकते। 6. जनरल कोएफिशिएंट, खास नजरिया। कभी कभी सवाल थोड़ा घूम कर आता है। जैसे पेज 164 पर पूछा गया है, is2y⁻2x-y में x का कोएफिशिएंट क्या है। यहां हमें सिर्फ x के साथ वाली चीज देखनी है। x के साथ क्या बैठा है, y⁻2, तो यहां कोएफिशिएंट y⁻2 होगा। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टर्म, यानी जिसका नाम लिया जाए उसे छोड़कर जो भी बच जाए वो उसका कोएफिशिएंट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अब इस पूरे टॉपिक का हर कोना समझ लिया है। तुमने एक्सप्रेशन बनाना सीखा, ट्री डायग्राम बनाना सीखा और ये भी जाना कि माइनस का साइन कितना जरूरी होता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें अभ्यास के लिए 3 छोटे छोटे सवाल चैलेंजेस दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम बेस्ट बने या नहीं? नमस्ते मेरे छोटे से दोस्त। आज हम गणित मैथ्स की एक ऐसी जादुई दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां नंबर और अक्षर, लेटर्स, आपस में दोस्ती करते हैं। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को गहराई से समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सको। चैप्टर 1, टर्म्स और कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले ये समझो कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम नंबरों और अक्षरों जैसे x या y को जोड़ते या घटाते हैं तो एक वाक्य बनता है जिसे एक्सप्रेशन कहते हैं। इस वाक्य के छोटे छोटे हिस्सों को टर्म्स कहते हैं। जैसे xy जोड़ 4 एक एक्सप्रेशन है और इसमें xy और 4 2 अलग अलग टर्म्स हैं। याद रखना, टर्म्स हमेशा प्लस जोड़ या माइनस घटाव के निशान से अलग होते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की। ये वह नंबर है जो किसी अक्षर के बिल्कुल आगे जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए 4x में 4 कोएफिशिएंट है, लेकिन एक राज की बात सुनो, अगर किसी अक्षर के आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे सिर्फ xy लिखा है, तो वहां एक छुपा हुआ 1 होता है, तो xy का कोएफिशिएंट 1 होगा, और अगर y⁻2 लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट -1 होगा। चैप्टर 2, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, नामकरण की विधि। अब हम इन एक्सप्रेशंस को उनके परिवार के हिसाब से नाम देंगे। ये बहुत ही आसान है। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक 1 टर्म है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, जैसे 7xy या सिर्फ 4।
अगर उसमें दो टू टर्म्स हैं जो अलग अलग हैं तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, जैसे x जोड़ y या m-5। यहाँ bi का मतलब होता है 2, और अगर 3 टर्म्स हों तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, जैसे x जोड़ y जोड़ 7। लेकिन यहाँ एक सावधानी रखनी है, तुम्हारी किताब में लिखा है कि x जोड़ y जोड़ 5x एक ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x और 5x एक ही बिरादरी के हैं, इन्हें जोड़कर 6x बनाया जा सकता है, जिससे ये सिर्फ 2 टर्म वाला बाइनोमियल बन जाएगा। इन सबको मिलाकर हम एक बड़े परिवार का नाम देते हैं, पॉलिनोमियल। चैप्टर 3, लाइक और अनलाइक टर्म्स, जुड़वां भाई और अजनबी। गणित में दोस्ती तभी होती है जब सब एक जैसे हों। लाइक टर्म्स वे होते हैं जिनके पीछे के अक्षर, वेरिएबल्स और उनकी ताकत, पावर्स बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे 2xy और 5xy दोनों में xy है तो ये लाइक टर्म्स हैं। एक और मज़ेदार बात, ab और ba बिल्कुल एक ही बात है, बस उल्टा लिखा है, इसलिए ये भी लाइक टर्म्स कहलाएंगे। दूसरी तरफ आते हैं अनलाइक टर्म्स। अगर अक्षर अलग हों, जैसे 7x और 12y, तो ये आपस में नहीं मिल सकते। या फिर अगर उनकी पावर अलग हो, जैसे 6xy वर्ग और 9x-2y, तो भी ये अनलाइक कहलाएंगे, क्योंकि पहले वाले में b के पास पावर 2 है और दूसरे में x के पास। यह बारीक अंतर पहचानना ही तुम्हें सबसे बेहतर बनाएगा। चैप्टर 4, कोएफिशिएंट खोजने का गहरा तरीका, एग्जाम्पल 2 का विस्तार। कभी कभी सवाल पूछता है कि किसी खास अक्षर का कोएफिशिएंट बताओ। इसका मतलब है कि उस अक्षर को छोड़कर बाकी जो कुछ भी उस टर्म में बच गया वही उसका जवाब है। उदाहरण के तौर पर अगर एक्सप्रेशन है 2x - y और आपसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को अपनी उंगली से छिपा लो। क्या बचा? y 2 बचा, तो x का कोएफिशिएंट y 2 होगा। वैसे ही -5xz में अगर x का कोएफिशिएंट ढूंढना है तो x को हटाकर देखो, आपको -5z मिलेगा। ये तरीका बहुत ही सटीक, परफेक्ट है और इससे कभी गलती नहीं होती। आखिरी ज्ञान, समरी फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। हमेशा याद रखना कि गणित रटने की चीज नहीं, समझने की है। टर्म्स को गिनना सीखो। लाइक टर्म्स की पहचान उनकी पावर और अक्षरों से करो, और ये कभी मत भूलना कि अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो वहां एक हमेशा मौजूद रहता है। तुम्हारी किताब की हर एक लाइन अब तुम्हारे दिमाग में साफ हो गई होगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ आसान से सवाल दूं ताकि हम देख सकें कि तुम इन्हें कितनी जल्दी हल कर सकते हो? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज मैं तुम्हें गणित, मैथ्स की एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाऊंगा जिसे अलजेब्रा कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है, जैसे अपने खिलौनों को अलग अलग डिब्बों में रखना। हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में बहुत प्यार से समझेंगे ताकि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन सको। सबसे पहले हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। लाइक का मतलब होता है एक जैसे। तुम्हारी किताब कहती है कि जब अलजेब्रिक फैक्टर्स यानी जो अक्षर लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों तो उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हारे पास 2 लाल गाड़ियां हैं और 5 लाल गाड़ियां हैं तो तुम उन्हें जोड़कर कह सकते हो कि मेरे पास 7 लाल गाड़ियां हैं। यहां लाल गाड़ी एक लाइक टर्म है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 गाड़ियां और 3 गेंदे हों तो तुम उन्हें जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स अलग अलग चीजें हैं। जैसे 2xy और 5xy जुड़वां भाई हैं क्योंकि दोनों के पास x और y है, लेकिन 2xy और 3x अलग अलग हैं क्योंकि एक के पास y है और दूसरे के पास नहीं। अब हम बात करेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये बहुत मजेदार है। अगर किसी मैथ के सवाल में सिर्फ एक ही हिस्सा है, जैसे 7xy, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब एक। अगर उसमें 2 अलग अलग हिस्से हैं जो आपस में जुड़ नहीं सकते, जैसे x जोड़ y, तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। bi मतलब 2, जैसे साइकिल के 2 पहिए। अगर उसमें 3 हिस्से हैं, जैसे x जोड़ y जोड़ 7, तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्री मतलब 3, जैसे तिपहिया साइकिल।
और इन सबको हम एक बड़े नाम से बुलाते हैं जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे। बस याद रखना कि अगर दो हिस्से एक जैसे लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें पहले जोड़ लेना चाहिए, तभी सही नाम पता चलेगा। अगली जरूरी चीज है फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स। जब हम लिखते हैं 5xy तो इसका मतलब है कि 5x और y आपस में गुणा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तीनों इस टर्म के फैक्टर्स यानी टुकड़े हैं। इसमें जो नंबर होता है, जैसे यहां 5 है, उसे न्यूमेरिकल फैक्टर या कोएफिशिएंट कहते हैं। तुम्हारी किताब में एक ट्री डायग्राम का जिक्र है। ये एक पेड़ जैसा दिखता है जहां ऊपर पूरा सवाल एक्सप्रेशन होता है और नीचे उसकी टहनियां निकलती हैं जो हमें बताती हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं और हर टर्म के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स छिपे हैं। अंत में हम तुम्हारी एक्सरसाइज 10.1 के वाक्यों को मैथ में बदलना सीखेंगे। जैसे अगर कोई कहे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z को y में से घटाओ, तो हम लिखेंगे y माइनस z। अगर कोई कहे नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, x और y दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, तो हम लिखेंगे x कैरेट 2 जोड़ y वर्ग। याद रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना और सम का मतलब होता है जोड़ना। अगर तुम इन छोटी छोटी बातों को समझ गए तो तुम अलजेब्रा के किंग बन जाओगे। हमेशा याद रखना कि ab और ba एक ही बात है, जैसे 2 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 2 दोनों का जवाब 6 ही आता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और ऐसे ही मजेदार उदाहरण एग्जाम्पल्स दूं ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सको? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें गणित मैथमेटिक्स की दुनिया के एक बहुत ही मजेदार हिस्से के बारे में बताऊंगा जिसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसे समझना इतना आसान है जैसे अपनी खिलौनों की टोकरी को व्यवस्थित करना। मैं तुम्हें हर एक बात बहुत ही गहराई से और बहुत ही सरल भाषा हिंदी में समझाऊंगा ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सको। 1. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं? परिचय। सबसे पहले यह समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम कुछ नंबरों, कॉन्स्टेंट्स और कुछ अक्षरों, वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते, घटाते, गुणा, टाइम्स या भाग, डिव करते हैं, तो जो चीज बनती है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल उच्चारण वेरिएबल वो अक्षर है जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे x या y। और कांस्टेंट उच्चारण कांस्टेंट वो नंबर है जो कभी नहीं बदलता, जैसे 5 या 10। उदाहरण के लिए अगर हम कहें x जोड़ 5 तो यहाँ x एक वेरिएबल है और 5 एक कांस्टेंट है। ये पूरा x जोड़ 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2. टर्म्स और फैक्टर्स का जादू ट्री डायग्राम। तुम्हारी किताब के एक्सरसाइज 10.1 के दूसरे सवाल में टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है। एक एक्सप्रेशन के अलग अलग हिस्सों को टर्म्स उच्चारण टर्म्स कहते हैं, जो प्लस, जोड़ या माइनस ऑफ के निशान से जुड़े होते हैं। जैसे x-3 में 2 टर्म्स हैं, x और -3। अब हर टर्म जिस चीज से मिलकर बना होता है उसे फैक्टर्स उच्चारण फैक्टर्स कहते हैं। इसे समझने के लिए हम ट्री डायग्राम पेड़ वाला चित्र बनाते हैं। मान लो हमारे पास टर्म है 5xy वर्ग। इसके फैक्टर्स होंगे 5x, y और y। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़े पेड़ की टहनियां टर्म्स और उन टहनियों पर लगे पत्ते फैक्टर्स। 3. लाइक और अनलाइक टर्म्स एक जैसे और अलग अलग। किताब की पहली फोटो में एक टेबल दी गई है जो लाइक उच्चारण लाइक और अनलाइक उच्चारण अनलाइक टर्म्स के बारे में है। लाइक टर्म्स वे होते हैं जिनके पीछे वाले अक्षर और उनकी ताकत यानी पावर बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे 3xy और 4xy सगे भाई जैसे हैं क्योंकि दोनों के पास xy है, लेकिन 3xy और 3x अलग हैं क्योंकि पहले वाले में y है और दूसरे में नहीं, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। हमेशा याद रखना, आगे वाले नंबर जिन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पीछे वाले अक्षरों और उनकी पावर को देखना है। जैसे pq वर्ग और -4pq वर्ग भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में pq वर्ग मौजूद है। 4. एक्सप्रेशंस के नाम मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। जैसे किसी घर में एक बच्चा होता है, किसी में 2 और किसी में 3, वैसे ही एक्सप्रेशंस के भी नाम होते हैं।
अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसे मोनोमियल उच्चारण मोनोमियल कहते हैं, जैसे 100 या 7 मिलियन। अगर दो टर्म्स हैं तो उसे बाइनोमियल उच्चारण बाइनोमियल कहते हैं, जैसे 4y-7z। और अगर तीन टर्म्स हैं तो उसे ट्राइनोमियल उच्चारण ट्राइनोमियल कहते हैं, जैसे 1 जोड़ x वर्ग। ये बहुत ही सरल है, बस आपको ये गिनना है कि प्लस या माइनस के निशानों ने कितने हिस्से किए हैं। 5. कोएफिशिएंट्स और वैल्यू निकालना, सेक्शन 10.6। किसी भी वेरिएबल के ठीक आगे जो नंबर लिखा होता है उसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट उच्चारण न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे 100 m में m का कोएफिशिएंट 100 है। अगर किसी अक्षर के आगे कोई नंबर ना हो, जैसे सिर्फ x, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 माना जाता है। अंत में आता है वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि अगर हम वेरिएबल की जगह कोई असली नंबर रख दें तो उत्तर क्या आएगा। जैसे वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल √2 होता है। अगर हम की जगह 5 रख दें तो उत्तर 5 × 5 = 25 आएगा। इसी तरह हम किसी भी गणितीय समस्या को हल कर सकते हैं। 6. एक्सरसाइज 10.1 को शब्दों से गणित में बदलना। किताब का पहला सवाल सबसे मजेदार है। इसमें आपको अंग्रेजी के वाक्यों को गणित में लिखना है। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y का मतलब है y में से z को घटाना, यानी y - z। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ का मतलब है z को खुद से गुणा करना, यानी z टाइम्स z, जिसे हम z⁻2 लिखते हैं। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y का मतलब है पहले x और y को जोड़ो ऑफ x जोड़ y और फिर उसका आधा कर दो, यानी फ्रेक x जोड़ y2। इस तरह हम रोजमर्रा की बातों को गणित की भाषा में लिख सकते हैं। मेरे छोटे दोस्त, अब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और ऐसे ही मजेदार उदाहरण देकर किसी एक खास टॉपिक को फिर से समझाऊं? नमस्ते मेरे नन्हे सुपरस्टार। अब हम इस पूरी गणित की कहानी को बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे। हम इसे पैराग्राफ के रूप में पढ़ेंगे ताकि आप एक कहानी की तरह सब कुछ सीख सकें। मैं एक एक शब्द को गहराई से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी सवाल न बचे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, शब्द और उनका मतलब। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। सोचो कि तुम एक जादुई बगीचे में हो जहां हम नंबरों और अक्षरों लेटर्स को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। जैसे हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं वैसे ही गणित में एक्सप्रेशन बनता है। टर्म्स इस वाक्य के छोटे छोटे हिस्से या शब्द होते हैं जो जोड़, प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग किए जाते हैं। जैसे 5x - 3 में 5x एक टर्म है और -3 दूसरा टर्म है। यहां याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि माइनस का निशान हमेशा उस नंबर के साथ रहता है जिसके आगे वो लगा है। जब हम किसी टर्म को देखते हैं तो उसमें एक नंबर और एक अक्षर वेरिएबल का गुणा प्रोडक्ट होता है। उस नंबर को हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे हिंदी में गुणांक प्रोनाउंस्ड गुणांक कहते हैं, जिसका मतलब है गुणा करने वाला अंक। उदाहरण के लिए 7xy में 7 कोएफिशिएंट है। अगर किसी अक्षर के आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे सिर्फ x लिखा है, तो समझ जाओ कि वहां 1 छुपा बैठा है। इसलिए x का कोएफिशिएंट 1 होगा और -x का कोएफिशिएंट -1 होगा। वेरिएबल के परिवारों की पहचान मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं कि इन एक्सप्रेशंस के नाम कैसे रखे जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी घर में कितने लोग रहते हैं उसी से घर का नाम पड़ता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे 100 या y⁻2, तो उसे हम मोनोमियल प्रोनाउंस्ड मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। अगर दो टर्म्स हैं, जैसे 4y - 7z, तो उसे बाइनोमियल प्रोनाउंस्ड बिनोमियल कहते हैं, क्योंकि bi का मतलब होता है 2।
और अगर 3 टर्म्स हैं जैसे x जोड़ y माइनस 5 तो उसे ट्राइनोमियल प्रोनाउंस्ड ट्राइनोमियल कहते हैं। 3 से ज्यादा वाले को हम आमतौर पर पॉलिनोमियल कह देते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स, दोस्ती और दुश्मनी। गणित में भी दोस्ती उन्हीं के बीच होती है जो एक जैसे दिखते हैं। लाइक टर्म्स, समान पद, वो होते हैं जिनके पीछे वाले अक्षर, वेरिएबल्स और उनकी पावर बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे 2x और 5x दोनों के पास x है तो ये दोस्त हैं, लेकिन 2x और 2y दुश्मन हैं क्योंकि एक के पास x है और दूसरे के पास y। इन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। एक मजेदार बात याद रखना, xy और yx बिल्कुल एक ही बात है। जैसे आम और सेब कहो या सेब और आम, थैले में चीजें तो वही रहेंगी। इसलिए 14xy और 42yx हमेशा लाइक टर्म्स कहलाएंगे। सब्स्टिट्यूशन, अक्षर की जगह नंबर रखना। सबसे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा है सब्स्टिट्यूशन, प्रोनाउंस्ड सबस्टिट्यूशन। इसका मतलब है बदलाव। जब हमें किसी अक्षर की असली कीमत, वैल्यू पता चल जाती है तो हम उस अक्षर को हटाकर वहां नंबर लिख देते हैं। जैसे अगर x इक्वल्स 2 है तो 4x माइनस 3 का मतलब होगा 4 टाइम्स 2 3। पहले हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 2 बन गया 8 और फिर 8 3 करने पर उत्तर आएगा 5। अगर पावर वाली संख्या हो जैसे x कैरेट 2 तो इसका मतलब है x को खुद से ही 2 बार गुणा करना। अगर x इक्वल्स 2 है तो x कैरेट 2 होगा 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4। बस इतना याद रखना कि पहले ब्रैकेट हल करना है, फिर पावर, फिर गुणा और फिर जोड़ या घटाव। मेरे प्यारे छात्र, अब आप अलजेब्रा की इन बारीकियों को समझ चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर यह सिखाऊं कि बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कैसे हल करते हैं? बहुत बढ़िया। आपकी सीखने की इच्छा ही आपको सबसे बेस्ट बनाएगी। अब हम आपके दिए गए पेजों के एक एक शब्द और एक एक सवाल को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1. कोएफिशिएंट्स का असली रहस्य, एक्सरसाइज 3 की गहराई। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो संख्या, नंबर किसी अक्षर, वेरिएबल के साथ चिपकी होती है उसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे साइकिल के साथ पहिया। अगर सवाल है 5 3t कैरेट 2 तो यहां 2 टर्म्स हैं, एक है 5 और दूसरा है -3t वर्ग। चूंकि 5 के पास कोई अक्षर नहीं है इसलिए इसे कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन -3t वर्ग में t वर्ग के साथ -3 बैठा है तो इसका कोएफिशिएंट -3 होगा। याद रखना, निशान साइन को कभी मत छोड़ना। अगर 1.2a जोड़ 0.8b लिखा है तो a का साथी 1.2 है और b का साथी 0.8 है। अगर अक्षर अकेला खड़ा है जैसे जोड़ x तो उसका साथी हमेशा 1 होता है और अगर -x है तो साथी -1 होता है। 2. जासूसी करना, किसी खास अक्षर का साथी ढूंढना, एक्सरसाइज 4। कभी कभी सवाल आपसे कहता है कि सिर्फ x वाले पदों को ढूंढो, इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जैसे आपकी किताब के सवाल ऑफ v में 1 जोड़ x y दिया है। यहां 2 जगहों पर x मौजूद है, एक खुद x में और एक xy में। अब हमें इनका कोएफिशिएंट बताना है। x के आगे कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, लेकिन xy में x के साथ y बैठा है तो यहां x का कोएफिशिएंट y कहलाएगा। वैसे ही अगर सवाली वर्ग का कोएफिशिएंट पूछे जैसे 8xy वर्ग में तो y वर्ग के आगे जो कुछ भी बचा है यानी -x वही उसका उत्तर होगा। ये बहुत आसान है, बस जिस अक्षर के बारे में पूछा जाए उसे अपनी उंगली से ढक लो और देखो कि क्या बचा है। 3. पदों की संख्या और उनके नाम, एक्सरसाइज 5 क्लासिफिकेशन। जैसे एक परिवार में एक बच्चा हो तो उसे सिंगल चाइल्ड कहते हैं, वैसे ही अलजेब्रा में भी नाम होते हैं। अगर पूरे सवाल में सिर्फ एक ही हिस्सा है जैसे कैरेट 2 या 100 या 7mn तो उसे मोनोमियल कहते हैं। अगर 2 हिस्से जोड़ या से जुड़े हैं जैसे 4y-7z या a कैरेट 2 जोड़ b कैरेट 2 तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। और अगर 3 हिस्से हैं जैसे 1 जोड़ x कैरेट 2 तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। बस याद रखना कि हिस्से, टर्म्स हमेशा जोड़ या से ही अलग होते हैं। अगर 100x लिखा है तो ये एक ही हिस्सा माना जाएगा क्योंकि 100 और x के बीच में गुणा टाइम्स का रिश्ता है, जोड़ या घटाव का नहीं। 4. एक जैसे दिखने वाले पदों की पहचान, एक्सरसाइज 6 और 7 लाइक अनलाइक। ये सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि आगे चलकर आप इन्हीं को जोड़ या घटा पाएंगे। लाइक टर्म्स समान पद होने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, अक्षर एक जैसे हों और उनकी पावर भी एक जैसी हो। उदाहरण के लिए 4m कैरेट 2p और 4mp वर्ग को देखो। पहले वाले में m की पावर 2 है लेकिन दूसरे वाले में p की पावर 2 है। ये एक जैसे नहीं हैं इसलिए इन्हें अनलाइक टर्म्स कहेंगे।
लेकिन 14xy और 42yx को देखो, दोनों में एक x और एक y है, बस आगे पीछे लिखे हैं। ये लाइक टर्म्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राम और श्याम या श्याम और राम जोड़ी तो वही रहेगी। 5. गणित का जादू, मान निकालना, सब्स्टिट्यूशन माइनस एग्जाम्पल्स 4 और 5। आपके दूसरे पेज पर सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया है। ये तब काम आता है जब हमें पता चलता है कि किसी अक्षर की असली वैल्यू क्या है। जैसे अगर n = -2 दिया हो और सवाल हो 5n-2। यहां 5n का मतलब है 5 का गुणा n से करना, तो हम करेंगे 5 टाइम्स -2 जो बनेगा -10। अब हमारे पास बचा -10 जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, लेकिन निशान माइनस का ही रहता है, तो उत्तर आएगा -12। इसी तरह n-2 का मतलब होता है -2 टाइम्स -2 जो कि जोड़ 4 बन जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। यह नियम हमेशा याद रखना, यह आपको क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा सुपर किट टेस्ट बनाऊं ताकि हम देख सकें कि आप इन सब में मास्टर बन गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इसी मजेदार अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक की दुनिया को बहुत ही सरल हिंदी में समझेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे समझाऊंगा जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। 1. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं? सरल परिचय। बेटा, सोचो तुम्हारे पास एक जादुई बॉक्स है जिसमें कुछ टॉफियां हैं, पर हमें पता नहीं कि कितनी हैं। गणित मैथ्स में जब हमें किसी चीज की गिनती पता नहीं होती तो हम उसे वेरिएबल्स कहते हैं और उसे x, y, a या b जैसे अक्षरों से लिख देते हैं। जब इन अक्षरों के साथ हम असली नंबर जैसे 4, 7, 10, जिन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं क्योंकि ये कभी नहीं बदलते, को जोड़ते या घटाते हैं, तो जो पूरी लाइन बनती है उसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 4xy जोड़ 7 एक एक्सप्रेशन है। इसमें 4 और x, y आपस में गुणा मल्टीप्लाई होकर एक हिस्सा बना रहे हैं और उसमें 7 को जोड़ा गया है। 2. टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स, टुकड़े और उनके साथी। अब ध्यान से सुनो, एक एक्सप्रेशन छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है जिन्हें हम टर्म्स पद कहते हैं। जैसे 4xy जोड़ 7 में 2 टर्म्स हैं, पहला है 4xy और दूसरा है 7। अब अगर हम 4xy को और खोलकर देखें तो इसके अंदर 4x और y छिपे हैं, इन्हें हम फैक्टर्स गुणनखंड कहते हैं। इसमें जो नंबर वाला हिस्सा होता है, जैसे यहां 4 है, उसे हम कोएफिशिएंट गुणांक कहते हैं। ये अक्षर के आगे बैठा उसका बॉस होता है। याद रखना, टर्म्स हमेशा प्लस, जोड़ या माइनस ऑफ के चिन्हों से अलग होते हैं। 3. एक्सप्रेशंस के परिवार, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे तुम्हारे परिवार में सदस्य होते हैं वैसे ही इनके भी नाम हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे 5x, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब एक। अगर उसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे x जोड़ 2, तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। बाई मतलब 2, जैसे साइकिल के 2 पहिए। और अगर उसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे x वर्ग जोड़ 2, x जोड़ 1, तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राई मतलब 3, जैसे तिरंगा या तिपहिया साइकिल। इन सबको मिलाकर हम पॉलिनोमियल बहुपद कहते हैं, जिसका मतलब है बहुत सारे पदों वाला। 4. लाइक और अनलाइक टर्म्स, दोस्ती और दुश्मनी। ये सबसे जरूरी बात है। लाइक टर्म्स, समान पद, वो होते हैं जिनके पीछे के अक्षर और उनकी पावर घात बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे 2x और 5x पक्के दोस्त हैं, क्योंकि दोनों के पीछे x है, इन्हें तुम जोड़कर 7x बना सकते हो। लेकिन 4x और 3y अनलाइक टर्म्स असमान पद हैं, ये कभी आपस में नहीं जुड़ सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 2 सेब और 3 संतरों को जोड़कर 5 सेब नहीं कह सकते, वो अलग अलग ही रहेंगे। हमेशा याद रखना कि गणित में सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच ही दोस्ती प्लस माइनस होती है। 5. वैल्यू निकालना और सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करने का तरीका।
जब तुम्हारी बुक कहती है फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल्स 2, तो इसका मतलब है कि जहां जहां x लिखा है वहां उसे हटाकर 2 लिख दो। इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे x जोड़ 7 में अगर x की जगह 2 रख दें तो 2 + 7 = 9 हो जाएगा। कभी कभी सवाल बड़ा होता है, जैसे x जोड़ 7 जोड़ 4 x - 5। यहां पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, जिसे सिंप्लीफाई करना कहते हैं। 4 को x और -5 दोनों से गुणा करेंगे तो बनेगा x जोड़ 7 जोड़ 4 x - 20। अब लाइक टर्म्स को पास लाओ, x जोड़ 4x हो गया 5x और 7 20 हो गया -13। अब अंत में x = 2 भरकर उत्तर निकाल लो। 6 खास उदाहरण क्वेश्चन 9 और 10 की समझ। तुम्हारी फोटो में एक सवाल है कि अगर x = 0 हो तो 2x⁻2 जोड़ x - a = 5 में a क्या होगा। देखो, जब हम x की जगह 0 रखते हैं तो x वाले सारे हिस्से 0 हो जाते हैं। हमारे पास बचेगा सिर्फ a = 5, जिसका मतलब है a = -5। ऐसे ही आखिरी सवाल में =5 और b = -3 भरकर हमें बड़ी सावधानी से गुणा भाग करना होता है। हमेशा PEMDAS नियम का पालन करना, पहले ब्रैकेट, फिर पावर, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव। बेटा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बुक के एक्सरसाइज 10.2 का कोई एक मुश्किल सवाल जैसे p = -10 वाला पूरी तरह लिखकर समझाऊं? मेरे प्यारे नन्हे गणितज्ञ, लिटिल मैथमेटिशियन, तुमने हाँ कहा, तो चलो अब हम तुम्हारी किताब के सबसे मजेदार और थोड़े से मुश्किल दिखने वाले सवाल को चुटकियों में हल करना सीखते हैं। हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 II हल करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस ओम के निशान बहुत सारे हैं और यही असली परीक्षा है। सवाल क्वेश्चन, यदि p = -10 है तो p⁻2 to p - 100 का मान वैल्यू पता लगाओ। हल करने का जादुई तरीका स्टेप बाय स्टेप। पैराग्राफ 1, मान रखना सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें जहां भी अक्षर p दिख रहा है उसे हटाकर उसकी जगह उसका मान -10 लिखना होगा। यहां एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब भी नंबर माइनस में हो तो उसे हमेशा एक छोटे से घर यानी ब्रैकेट कोष्ठक में बंद करके लिखना चाहिए। तो हमारा नया रूप होगा -10⁻22 -10 100। पैराग्राफ 2, पावर को सॉल्व करना, एक्सपोनेंट्स। अब सबसे पहले हम -10 वर्ग को हल करेंगे। इसका मतलब होता है -10 को -10 से ही गुणा मल्टीप्लाई करना। गणित का एक बहुत बड़ा नियम याद रखना, जब दो माइनस वाले नंबर आपस में गुणा होते हैं तो वो प्लस जोड़ बन जाते हैं। माइनस टाइम्स माइनस इक्वल्स प्लस, इसलिए -10 टाइम्स -10 हो जाएगा 100। अब हमारी लाइन ऐसी दिखेगी 102 - 10 100। पैराग्राफ 3, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें बीच वाले हिस्से -2 - 10 को देखना है। यहां भी वही जादुई नियम लगेगा। बाहर वाला माइनस का 2 जब अंदर वाले माइनस के 10 से गुणा होगा तो माइनस और माइनस मिलकर फिर से प्लस बन जाएंगे। तो 2 टाइम्स 10 हो गया 20 और निशान आएगा प्लस का। अब हमारी पूरी लाइन बन गई 100 जोड़ 20 100। पैराग्राफ 4, अंतिम उत्तर, फाइनल आंसर। अब बस आसान सा जोड़ और घटाव बचा है। हमारे पास पहले से 100 है, उसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। फिर उस 120 में से आखिरी वाला 100 घटा सब्ट्रैक्ट देंगे तो 120 करने पे हमें मिलेगा 20। यही तुम्हारा सही उत्तर है। याद रखने वाली जरूरी बातें, की पॉइंट्स। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, p⁻2 को बोलते हैं p² और -10 वर्ग को -10² -10²। द बॉस रूल, अगर तुम 100 में से 100 को पहले ही काट देते क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो भी तुम्हें सीधा उत्तर 20 मिल जाता। इसे कटिंग मेथड कहते हैं, जो बड़े बच्चे इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर हो गया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे सकता हूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम क्लास के सबसे होनहार बच्चे बने या नहीं।